रामपाल जी महाराज जो हैं, देखो मैं मानता हूँ से बढ़िया बात इनकी समाज को सुधारने का जो काम कर रहे हैं, जो खाते हैं मांस मिट्टी वगैरह है उस पे भी बहुत अच्छे। तो इन्होंने जो समाज को है ना बुराइयों से, अच्छा एक बुराई समाज के अंदर बहुत ही गहरी जड़ पकड़ रखी, जी जी, जो कि सरकार ने भी बहुत सारे काम किए लेकिन विफल रहे। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है उसमें मोस्टली मैं ज्यादा नहीं कहूँगा 90% कामयाबी मिली। पहली बार ही गया था लड़के साथ में, देखा बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, लोगों के दिल में जो भी भिन्न भावना थी बिल्कुल साफ। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम मंगत राम है। हाँ जी, कहाँ से आप? और मेरा गांव धनाना है। अच्छा जी, ये अपने तहसील गोहाना और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत का लास्ट गांव है, वहाँ से है। रामपाल महाराज जी हैं और अपने दंदन सतगुरु हैं, राधा स्वामी हैं, और भी ना जाने कितने ऐसे हैं जो आज अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक प्रचार कर रहे हैं। भाई उस प्रचार में क्या है कि अच्छा ही बताते हैं, बुराई तो कोई नहीं बताता। सही, ठीक है जी। अब संत रामपाल जी की महाराज की बात करते हैं तो सर ये क्या कुछ अच्छा बताते हैं ताकि लोग इनके साथ इतने लाखों की तादाद में जुड़े हैं, वो क्यों जुड़े हैं ये बताएंगे सर? ये अपने संत रामपाल जी महाराज जो हैं, देखो मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया बात इनकी समाज को सुधारने का जो काम कर रहे हैं। जैसे जितने भी अनुयायी हमने मिले हैं या मेरे गांव से हैं जिनसे मुलाकात हुई है, तो जो नशे के आदी रहे हैं जी, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। नशा किसी भी टाइप का है, ज्यादा तो आपको पता है भाई शराब का ज्यादा चल रहा है और भी नशे ज्यादा हैं, तो उस पे बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है। और बहुत सारा मतलब पे हम जो खाते हैं मांस मिट्टी वगैरह है उस पे भी बहुत अच्छे। तो इन्होंने जो समाज को है ना बुराइयों से, एक बुराई है नशा, समाज के अंदर बहुत ही गहरी जड़ पकड़ रखी, जी जी, जो कि सरकार ने भी बहुत सारे काम किए लेकिन विफल रहे। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है उसमें मोस्टली मैं ज्यादा नहीं कहूँगा 90% कामयाबी मिली जी। बहुत बढ़िया बात बताई। न्यूज़ 7 जी आपको बिल्कुल एक लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है और उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, शायद किसी की जिंदगी यहाँ संवरती हो। तो आज हमारे बीच में बहुत बढ़िया एक गणमान्य व्यक्ति हैं और आपको जिंदगी का जीने का तरीका बता रहे हैं सर। संत महाराज रामपाल जी के महाराज जी के चेले कहेंगे सर। तो ये कुछ उनकी अनुयायी हैं उनके, और कुछ अच्छी बात बता रहे हैं सर। आगे क्या कहना चाहेंगे? तो सर मैं कहूँगा आप अगर रामपाल जी के मतलब शरण में जाते हैं या उनको मानते हैं, जी जी, तो जीवन तो सुधरेगा और लोगों का भविष्य भी आप सुधार सकते हैं। उसके जो मतलब जो बातें बता रहे हैं, जिस पे वो चल रहे हैं, हमारा देश सर या हमारा समाज या हमारे जितने भी लोग हैं, हमने देखा है बहुत सारे पैसे जो हमारे इन्वेस्ट होते हैं वो पाखंडवाद में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस घरों में समस्याएं चली होती हैं, कहीं अरी है, कहीं बीमारी है, कोई मतलब रोजगार सही नहीं चल रहा, तो हर प्रकार से होता है सही। तो उसमें भाई आज उस जगह गए, कोई सियाना है, कोई किसी का भाई आप चढ़ावा करो, ये करो, तो उससे वो बातें नहीं हुई है। ये सच्चाई है, पाखंडवाद होता है तकरीबन, और इससे बाहर जल्दी निकलता नहीं कोई। क्योंकि हम चाहते हैं या कोई भी लोग चाहते हैं भाई ये जो हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे परिवार में सही नहीं हो रहा है, तो कैसे भी होकर ठीक हो जाए, पैसे कितने भी लग जाए लेकिन ये काम ठीक हो जाए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो बीमारी ठीक हो जाए, अन्यथा डॉक्टर जो सही होता है वो सही इलाज करेगा, लेकिन वही बात यहाँ पे लागू होती है। तो पाखंडवाद से ये मतलब नाजायज मतलब छुटकारा दिलाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं और इंसान के अंदर प्रेम जगाते हैं। जी, सबसे बढ़िया बात है कि इंसान के अंदर ही भगवान है अगर हम माने तो, ये सच्चाई है। रामपाल महाराज जी के अनुयायी आज आपके बीच में है। न्यूज़ 7 जी की आज जो कवरेज चल रही है बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट, और ये अपोजिट बस स्टैंड जींद शहर के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। आज जिस छतर छाया के नीचे बैठे हैं ये बहुत बढ़िया एक ढाबा है, और हमारे जो एक रामपाल बिरतानिया हैं उन्होंने यहाँ ढाबा बनाया था, और इस ढाबे के ऊपर क्या कुल्हड़ की चाय भी है, और चाय का आनंद लेते हुए हमारे बीच में जो अनुयायी बैठे हैं आज रामपाल महाराज जी के,
और इनसे आज रूबरू हो रहे हैं। सर एक बात कहना चाहेंगे, थोड़ी सी खटास भी मेरे को महसूस होती है, हमारे को सभी को हुई थी पीछे, जैसा कि रामपाल महाराज जी के जैसे अभी कुछ एक पीछे ये हुआ, जैसे अभी बरवाड़ा के अंदर जो यहाँ पर इनका वो था डेरा था, वहाँ पर भी कुछ हुआ और आज वो जेल में भी है। तो ये ऐसे क्या कारण रहे जो आज वो जेल में चले गए? सरकार ने उनको ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों है? देखो सर, इसके बारे में जहाँ तक हमने सुना है कि कुछ इनके ऊपर केस वगैरह था जो लगा था, कुछ मतलब अच्छी घटना हुई थी, तो जहाँ तक सुनने में आया कि ये ना तारीख पे नहीं गए जी। अगर ये तारीख पे चले जाते या मतलब कोर्ट की तरफ से जो बुलावा न चले जाते जी, तो शायद जेल में ना जाते। ये सच्चाई है, अन्यथा ऐसा कुछ और बातें नहीं है कि इन्होंने कोई गलत ज्यादा काम किया है या कोई मतलब आतंकवाद वगैरह या मतलब कोई समाज के प्रति कोई बुराई की है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ छोटे मोटे केस वगैरह डले हुए थे और उनकी केस के कारण उन्होंने तारीख पे जितना जाना था ना वो वहाँ नहीं गए और इनके अनुयायी बीच में आके, तो इसलिए समस्या ज्यादा बढ़ी और इसलिए गए हैं वो, और ज्यादा हमें कुछ सुनने में नहीं आया। अभी जैसे रोहतक में भी था इनका आश्रम, हाँ रोहतक में भी था, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन ज्यादातर मेरे सुनने में आया है कि इनके ना कुछ क्वेश्चन वगैरह हुए थे आर्य समाज के साथ। जहाँ तक मैंने सुनने में, देखो आज तो कुछ भी कहो, जी जी, जो जानकार लोग थे जो सही मायने बता रहे थे, तो आर्य समाज के साथ जो इनकी बयानबाजी हुई, क्वेश्चनबाजी हुई, उस दौरान जो आर्य समाज था वो इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। जी जी, इसलिए उन्होंने कुछ और ब्लेम डाल के वहाँ पे ज्यादा पंगा होता, शायद ऐसा और कुछ नहीं। ये इतना ही सुनने में है। तो सर एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम मंगत राम था सर। तो मंगत राम जी, एक बात और पूछते हैं आपसे, अब रामपाल महाराज जी हैं, ये डेरे के अंदर कोई ऐसा क्या लोगों को मतलब देते हैं, जैसे सुनने में आया कि कोई कुंड है उसमें नहाने से अपनी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कुछ भी है? सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डेरे में एक बार नहीं कई बार गया, देख के गया, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमने उससे कुछ खा लिया तो हम उसके दीवाने हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत सारे लोग है ना मेरे गांव से जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप वहाँ पे खा आए तो ऐसा आपके लाग लपेट कुछ नहीं है। जी जी, ना ही ऐसा कि भाई आपने कुछ खा लिया और भैंस आपके घर पे चली गई, ऐसा अभी तक हमने देखा नहीं है। जी जी, लेकिन ये हुई हुई घटना सर वो प्रत्यक्ष हमने देखी नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ना कोई कुंड है, ठीक है, और ना ही कोई बार बार लोग वहाँ जाते हैं। जिसकी इच्छा है या जो कोई जाना चाहता है वो जा सकता है और नहीं भी जा सकता, वो ऐसी कोई लाग नहीं। तो इनके कहाँ आश्रम है हरियाणा को छोड़कर? सर हरियाणा को छोड़ के इसके मैंने जहाँ जहाँ आश्रम देखे हैं, भिवानी में भी है, रोहतक में भी है और अपना कुरुक्षेत्र में भी है, कैथल में भी है, कुछ जगह देखे। ज्यादातर लोग हमने ये देखा है कि बाहर से यूपी साइड से या यूपी से बिहार साइड के ज्यादा आते हैं। हाँ ज्यादा आते हैं सर वहाँ से। हाँ जी, और वहाँ पे मैंने सुनने में आया बहुत बड़ा डेरा है वहाँ पे भी। तो एक बात और है सर, जैसे कि वो जेल में है तो आपको दर्द तो बहुत होता होगा क्योंकि उसके अनुयायी हैं आप। सर देखो दर्द तो हर इंसान को होता है, ऐसी बात नहीं है, और खासकर अनुयायी को तो होता ही होता है। तो जो मैंने जहाँ तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारा सोच का है सर, संतों ने तकरीबन जेलों में तो जाना पड़ा ही, जितने भी संत हुए हैं तकरीबन जेल में गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि पीछे जो देश आजाद जिन्होंने कराया, भगत सिंह, सुखदेव महाराज, जितने भी थे वो सभी जेलों में रह के आज हम उन्हीं के छत्र छाया के नीचे बैठे हैं सर। तो ये भी हम उन्हीं का रूप देंगे। ये सच्चाई है सर। क्रांतिकारी जो होते हैं, समाज सुधारक जो होते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि है ना समाज को सुधारने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और जब होते हैं तो उन पे एक्शन भी होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? नाम सुरेंद्र सिंह जी, गांव मेरड़ा, तहसील दुलाना, जिला जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के बारे में? सर मैं तो पहली बार ही गया था सर के साथ में, देखा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। लोगों के दिल में
जो भी भीड़ भावना थी बिल्कुल वो साफ। जो लोग जाते हैं शुरू में एक बार तो माहौल देख के उनका थोड़ा माइंड चेंज होता है, दिल में अच्छी बातें मतलब अच्छी बात है। तो वहाँ पे जो भी बातें बताई जाती है सारी बहुत बढ़िया बताई जाती है। जो अपने अंदर की बुराइयों को, लोगों को बाहर निकालने की या उनको बोध करने की या खत्म करने की बात करती है। भाई अच्छे रास्ते पे चलो, परमात्मा को याद रखो जिन्हें पैदा किया धरती पर उतारे। तो यही बात है, वो अच्छे ही मतलब अपने प्रवचन सुनाते हैं, गलत कुछ नहीं। जी जी। तो सर बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आप एक बहुत बढ़िया एक समाज सेवी भी कहेंगे आपको, क्योंकि लोगों को भी आप अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ये सच्चाई है। ठीक है जी। संत रामपाल महाराज जी जो आज सलाखों के पीछे भी हैं, मगर इनके दिलों में अभी भी वास कर रहे हैं संत राम महाराज रामपाल जी। तो आज लाखों लोग हैं, अभी भी आश्रम चल रहे हैं, वैसे ही सब कुछ हो रहा है, उनकी वैसे ही छतर छाया के नीचे सारे काम हो रहे हैं। ये सही सही। चलो जी, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और संत रामपाल महाराज जी का जो आज अनुयायी हमारे बीच में, इन्होंने अच्छी बातें बताई। थैंक यू सर।